हाय एवरीवन, वेलकम बैक आर कोडर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट फंक्शन। जावास्क्रिप्ट फंक्शन क्यों, क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, तो वो सारी चीज़ हम एक बार पढ़ लेते हैं। व्हेन वी राइट प्रोग्राम, व्हाई वी नीड जावास्क्रिप्ट, हमें जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है जावास्क्रिप्ट फंक्शन की। व्हेन वी राइट ए प्रोग्राम वी ऑफन required to perform the same action in many places. For example, we want to display a message to the user when they complete an action. कोई भी एक्शन होता है, अगर जब हम एक्शन को कंप्लीट करेंगे तब यूजर के पास क्या जाएगा, डिस्प्ले होगा, एक मैसेज डिस्प्ले होगा। टू अवॉइड रिपीटिंग द सेम कोड ऑल ओवर प्लेसेस व्हेन we can use a function to wrap that code and reuse it. JavaScript provide many built-in functions such as alert and console.log. इसमें क्या होता है कि जो हम कोड लाइन, नंबर ऑफ लाइन लिखते हैं कि मल्टीपल जगह ना लिखें, सेम कुछ फंक्शनलिटी के साथ में, मैंने क्या वर्ड यूज किया, फंक्शनलिटी के साथ में जब कुछ कोड लिखते हैं तो वो मल्टीपल जगह होता है, वो होता है डायनेमिकली। ठीक है। इफ़ वी हैव ए फ्यू लाइन्स ऑफ कोड दैट नीड टू बी used multiple times, we can create a function that contains that repeating lines of code and then call the function whenever we want. क्या होता है, वी हैव ए फ्यू लाइन्स, हमारे पास कुछ लाइन ऑफ कोड है दैट वी नीड टू यूज मल्टीपल टाइम्स, वी कैन क्रिएट ए फंक्शन, हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं दैट कंटेन्स द रिपीटिंग लाइन ऑफ कोड एंड देन कॉल द फंक्शन वेन एवर वी वांट। जब हमको ज़रूरत होती है, जब हम उसको कॉल कर लेते हैं। अब व्हाट इज द फंक्शन, फंक्शन क्या है। ए फंक्शन इज ए कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स दैट कैन बी रन एनी वेयर एट एनी टाइम। क्या होता है, एक फंक्शन होता है, उसके एक कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स के कलेक्शन होते हैं दैट कैन बी रन एनी वेयर एट एनी टाइम। फंक्शंस अलाउ ब्रेकिंग ए लार्ज प्रोग्राम इनटू स्मॉलर पीसेस। ए फंक्शन इज रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। उसको क्या क्या होता है, डिजाइन टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। ठीक है जी। कैन वी इन्वॉक मीन्स उसको कॉल करते हैं फ्रॉम अदर कोड, अदर कोड से भी इसको कॉल कर लेते हैं। यूजुअली हैज ए नेम, उसका एक नाम भी होता है। कैन टेक पैरामीटर्स एंड रिटर्न ए वैल्यू। ठीक है। अब इसके बाद में आता है वी हैव फ्यू लाइन्स ऑफ मतलब कि ठीक है, नीचे चलते हैं। वाई यूज फंक्शन, हम यूज क्यों करते हैं, अभी ऊपर बता दिया, ऑलमोस्ट आपको समझ में आ गया कि क्यों यूज करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद है मोर मीनिंगेबल कोड लाइक, ठीक है, स्प्लिट लार्ज प्रोग्राम इनटू स्मॉलर पीसेस। मतलब कि मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ, आपको एक शॉर्ट वे में उसको एक फंक्शनलिटी के फॉर्म में उसको लिखना है। बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोग्राम, इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। अब इसके बाद में क्या होता है, इम्प्रूव कोड मेंटेनेबिलिटी। अब मेंटेनेबिलिटी कैसे करें, प्रमोट कोड रीयूज। जो हम कोड को मल्टीपल टाइम लिखते थे उसको क्या करते हैं, हम एक ही कुछ पर्टिकुलर लाइंस को हम रीयूज, दोबारा से उसको यूज कर लेते हैं। अब उसमें अवॉइड क्या करेंगे, जो मल्टीपल लाइन है हम उसको दोबारा दोबारा अगेन अगेन नहीं लिखेंगे। अवॉइड्स रिपीटिंग कोड, हम उस कोड को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको जावास्क्रिप्ट का जो एक फंक्शन सिंटैक्स है मैं उसको लिख के दिखाता हूँ। ठीक है। मैं वी एस कोड में जाता हूँ, बाकी का बाद में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग ले लेता हूँ, ये स्क्रिप्ट टैग ले लिया मैंने, और यहाँ पे क्या किया मैंने, इसको, ठीक है। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फंक्शन, ये आप फॉर्मूला लिख सकते हैं फंक्शन। अब इसको क्या कर रहा हूँ, फंक्शन नेम, कोई फंक्शन नेम है, फंक्शन नेम। ठीक है। अब फंक्शन नेम इसमें क्या होंगे, पैरम ले लेता हूँ मैं, मल्टीपल पैरम 1, पैरम 2, पैरम 3, और ऐसे क्या हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं पैरम n तक। ठीक है, कोई पैरम n। ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा, जब ये तो हो गया हमारा फंक्शन, अब यहाँ पे क्या, एक ब्लॉक होगा, और इसमें क्या होगा, कोड टू बी एग्जीक्यूट, कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड।
ठीक है। अब इसके बाद में हमको रिटर्न करेगा, रिटर्न क्या करेगा, जो फंक्शन है उसको रिटर्न करेगा, उसकी जो वैल्यूज होगी, रिटर्न एनी वैल्यू, में कुछ भी वैल्यू हो सकती है भाई, एनी वैल्यू। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में जो होगा, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, रिटर्न इज यूज्ड इफ फंक्शन रिटर्न एनी वैल्यू अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो मैं रिटर्न एनी वैल्यू अदरवाइज यहाँ तक कर देता हूँ। अब इसका मतलब क्या है, रिटर्न इज यूज इफ फंक्शन रिटर्न एनी वैल्यू अदरवाइज, अगर फंक्शन क्या, अगर कोई वैल्यू को रिटर्न करेगा तो उसके लिए ये रिटर्न यूज होगा, अदरवाइज नहीं यूज होगा। ठीक है। अब उसके बाद में हाउ टू क्रिएट ए फंक्शन, अब फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जाएंगे, हाउ टू क्रिएट ए फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, फंक्शन कैन बी क्रिएटेड इनसाइड द जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टैग ओनली। जो स्क्रिप्ट टैग होता है उसके अंदर ही हम जावास्क्रिप्ट को लिखते हैं, जो HTML में हम लिखते हैं। द फंक्शन इज रिवर्स कीवर्ड ऑफ जावास्क्रिप्ट, यूज द कीवर्ड फंक्शन विद द नेम ऑफ जावा फंक्शन आफ्टर द फंक्शन नेम, ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस। ठीक है, स्टार्टिंग में जब हम करते हैं फंक्शन तो क्या होता है, आफ्टर द फंक्शन नेम, जो फंक्शन नेम होगा हमारा उसके बाद में क्या होगा, उसको ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस। ठीक है, उसके अंदर होगा पैरेंथेसिस, ओपन एंड क्लोज करली ब्रेसेस। इसके अंदर क्या होगा, जो एक पर्टिकुलर कोड होगा, ठीक है, विद इन करली ब्रेसेस राइट योर लाइन्स ऑफ कोड फ्रॉम वेयर द फंक्शन स्टार्ट एंड वेयर एंड आर कीप्ड इनसाइड द करली ब्रेसेस। ठीक है, मैं इस चीज़ को लिख के दिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें कोड में जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लिख के बताता हूँ। फंक्शन अब यहाँ पे माई फंक्शन ले लेता हूँ, माई फंक्शन। ठीक है, ये नेक्स्ट है, कभी उसमें उससे मत जोड़ना, ये अलग है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये लो माई फंक्शन। अब इसको क्या है, एक ब्रैकेट, ये हो गया हमारा एक फंक्शन। ठीक है, इसके बाद में आ गया हमारे यहाँ पे जो कोड लिखा जाएगा, चाहे उसमें कुछ भी हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट या कंसोल कुछ भी लिख सकते हैं। दिस इज ए स्मॉल फंक्शन। ठीक है, BR टैग लगा दिया, ब्रेक। जब 1 सेकेंड में इसको ऐसे कर देता हूँ, ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा, ये हो गया यहाँ पे क्लोज, सॉरी नाउ। अब इस फंक्शन को माई फंक्शन, हमने फंक्शन क्या लिया था, फंक्शन का नेम माई फंक्शन। माई फंक्शन को हम यहाँ पे क्या कॉल कराएंगे, कॉल माई फंक्शन। ठीक है, माई फंक्शन को इसको कॉल करा दिया। ठीक है, अब ये क्या होगा, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको कोड को लिखते हैं। और फॉर्मेट में इसको कर लेता हूँ। इसके बाद में थोड़ा सा इसको हम इधर चलते हैं, आई थिंक यहाँ पे कुछ एरर है क्या, ओह ये रेड कलर में अच्छा नहीं लगता। ठीक है, हम कहा देते हैं JS फंक्शन HTML। अब यहाँ पे आ गए हम। अब इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, और अब डिक्लेयर करेंगे कोई फंक्शन, जैसे मैं प्रिंट हेलो, एक कोई फंक्शन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। 1 सेकेंड रुको। ठीक है, फंक्शन। अब इसके बाद में यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट हेलो, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इसमें क्या लिखता हूँ मैं, हेलो। अब इसको मैं एक बार रन करता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर। जैसे ही ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो RR कोडर ये ओपन हो चुका है इधर।
ठीक है। अब हम कहाँ जाएंगे, कंसोल में जाएंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जाएंगे कंसोल, तो यहाँ क्या आ रहा है, एरर फेल टू लोड। ठीक है, रिफ्रेश कर लेते हैं। हम्म, कुछ नहीं आ रहा भाई, क्यों नहीं आ रहा? टिपिकली द फंक्शन हैज़ अ नेम, इट यूज कॉल फंक्शन डिस्क्राइब द पर्पज एंड बॉडी जो होती है प्रोग्रामिंग कोड, वहाँ पे क्या आता है, हम उसको कोड को लिखते हैं। तो एक तरीके से जस्ट एन एग्जांपल। अब इसके बाद में क्या है कि जावास्क्रिप्ट डजंट हैव रिटर्न टाइप, इसमें क्या है, कोई रिटर्न का वो नहीं है। मैं एक बार दोबारा से तो अगर हम इसको रिटर्न में दें तो प्रिंट हेलो को, ये इतना हो गया, प्रिंट हेलो। ठीक है, अब एक बार देखते हैं आ गया। अगर हम इसको नहीं लगाएंगे तो फंक्शन क्या होगा, वर्क नहीं करेगा। क्या काम, वर्क नहीं करेगा। हेलो आ गया, अब हेलो, या फिर हम कुछ और भी लेके देख सकते हैं, वेलकम टू आर आर कोडर। अब देखते हैं, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर हम इस फंक्शन को यहाँ से हटा देंगे तो क्या होगा, ये वर्क नहीं करेगा। अब इसके बाद में क्या आता है, वेज टू डिफाइन फंक्शन, हम कितने तरीके से फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, तो थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। तो ठीक है, टिपिकली ए फंक्शन हैज ए नेम, इट इज यूज्ड कॉल द फंक्शन एंड डिस्क्राइब इट्स पर्पस एंड ए बॉडी, इट कंटेन्स ए प्रोग्रामिंग कोड सराउंडेड, जो भी कोड होता है कर्ली ब्रेसेस के अंदर आता है। फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर होता है। फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट डजंट हैव एनी रिटर्न टाइप। ठीक है, वेज टू डिफाइन फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, कितने वेज से कर सकते हैं, फंक्शंस कैन बी डिफाइंड इन सेवरल वेज, हम मल्टीपल वेज से फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। पहले क्या है कि बाय फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन प्रिंट एलो कंसोल डॉट लॉग, इस तरीके कर सकते हैं। बाय फंक्शन एक्सप्रेशन, वेर प्रिंट हेलो फंक्शन, फिर उसके बाद में क्या जाएगा, इस तरीके से कर देंगे, वेर प्रिंट हेलो फंक्शन प्रिंट फंक्शन कंसोल डॉट लॉग, इस तरीके से भी कर सकते हैं हम। और थर्ड वन क्या है, यूज द कंस्ट्रक्टर ऑफ द फंक्शन ऑब्जेक्ट प्रिंट वेर प्रिंट हेलो इक्वल टू न्यू फंक्शन कंसोल डॉट लॉग, इस तरीके से भी कर सकते हैं। हाउ टू कॉल ए फंक्शन, हम किसी फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। ठीक है, अब फंक्शन का हमें मेथड तो पता चल गया, अब इसको कॉल कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। द कॉल ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन सिंपली यूज, नंबर वन द फंक्शंस नेम, पहले फंक्शन का नेम होना चाहिए, पैरेंथेसिस होने चाहिए, उसके बाद में सेमी कॉलन। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रिंट हेलो, ये क्या एक फंक्शन है। ठीक है, इसको कॉल करते हैं, कॉल क्या करते हैं लास्ट में, जब हम मैं दिखाता हूँ, ये जो है प्रिंट हेलो, इसको क्या किया हमने, कॉल किया यहाँ पे। अगर इसको हम कॉल नहीं करेंगे, क्या देगा, ये आउटपुट प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, parentheses आर मैंडेटरी टू कॉल ए फंक्शन, दिस विल एग्जीक्यूट द कोड इन द फंक्शंस बॉडी विच विल बी प्रिंट इन द फॉलोइंग हेलो, जो हमने पहले किया था। अब ए फंक्शन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनी अदर फंक्शन, अब उसको किसी अदर फंक्शन से भी उसको कॉल कर सकते हैं। ए फंक्शन दैट कॉल्स इट सेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन, व्हेन ए कॉल सॉरी when a function calls itself, it gets repeated again and again until the defined condition meets recursive functions are such type of function which calls themselves। अगर कोई भी चीज को खुद को कॉल करता है वो क्या कहलाते हैं, रिकर्सिव फंक्शन कहलाते हैं। इट सेल्फ इज ए प्रोसेस नॉन एज रिकर्जन, अगर खुद को बार बार रिपीट करता है वो क्या कहलाता है, रिकर्जन होता है, रिकर्सिव होता है। ठीक है, फंक्शन पैरामीटर्स, फंक्शन पैरामीटर क्या होते हैं, ए फंक्शन एक्सेप्ट 0 1 और मल्टीपल पैरामीटर, इफ देयर आर मल्टीपल पैरामीटर्स वी नीड टू सेपरेट दैम बाय कॉमास। ठीक है, द फॉलोइंग डिक्लेरेशन ए फंक्शन नेम्ड सो दैट एक्सेप्ट नो पैरामीटर्स, I don't know what happened, sorry for that। ठीक है, फंक्शंस पैरामीटर,
फंक्शन एक बार और मैं समझाता हूँ, ए फंक्शन एक्सेप्ट 0 1 मल्टीपल पैरामीटर्स, इफ देयर आर मल्टीपल पैरामीटर्स वी नीड टू सेपरेट दैम बाय कॉमास। हम क्या करते हैं, सबको मल्टीपल जो सेपरेट अलग अलग करते हैं कॉमा की हेल्प से करते हैं। द फॉलोइंग डिक्लेयर्स इन फंक्शन नेम्ड सो दैट एक्सेप्ट नो पैरामीटर्स। ठीक है, अब इसके बाद में हम कुछ कोड लिखेंगे, उसके बाद में हम करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं भाई, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, फंक्शन प्रिंट कंसोल डॉट लॉग। अब इसको क्या कर सकते हैं, प्रिंटेड करें या कुछ भी करें, प्रिंटेड कर देता हूँ मैं, प्रिंटेड। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करें, हम एक और फंक्शन को हम कॉल करके देखते हैं। अब इसके यहाँ आते हैं फंक्शन अनोदर अनोदर प्रिंट। ठीक है, पहले वाला प्रिंट था, अभी दूसरा प्रिंट है, सॉरी। हाँ ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, इसको हम पहले वाले फंक्शन को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मतलब क्या होता है, एक मल्टीपल फंक्शन को भी हम एक दूसरे में कॉल कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट। ठीक है जी, अब इसके बाद में क्या होगा, ये हो गया, 1 सेकेंड। ठीक है, अभी क्या, अनोदर फंक्शन, अनोदर अनोदर वो पहला वाला जो था क्या था, सॉरी नेक्स्ट वाला अनोदर प्रिंट, दोनों को हमने क्या किया, कॉल कर लिया। ठीक है, अब पहले वाला तो था, अब दूसरे वाले को हमने एक साथ कॉल कर लिया, दो लोगों को हमने एक साथ में ही कॉल करा दिया। हाँ जी, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, दोनों को एक साथ हम कॉल करा देते हैं। तो यही होता है, दो फंक्शन को एक साथ। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यही क्या कहलाता है, रिकर्जन कहलाता है, रिकर्जन रिकर्जन। ठीक है, अब इसके बाद आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो गई है, तो मैं इसको आप कमेंट कर देता हूँ, या फिर मैं एक बार रन करके दिखा देता हूँ। हम्म, कुछ आएगा नहीं आएगा बताओ। कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके बाद में ये तो हो गया अपना ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट क्या है, फंक्शन एक और हम होता है फंक्शन शो, फिर स्क्वायर, कुछ मैं लिख रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। जैसे अब किसी चीज़ को शो करना है, या फिर किसी लाइक स्क्वायर कोई वैल्यूज़ है, या फिर कोई दो वैल्यूज़ को हम ऐड करते हैं, तो वो सारी चीज़ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ इस तरीके से, सॉरी, मतलब कि ऐसे क्या रहता है लास्ट में, और वो सही रहता है, वरना हर किसी के सामने दो एंटर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर फंक्शन फंक्शन सो इस तरीके से भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपना क्या कर सकते हैं, हम कोड मल्टीपल ऑफ लाइंस का कोड हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन, अब इसमें क्या करेंगे हम, सॉरी, स्क्वायर SQR कोई वैल्यूज़ के साथ भी हम इसको कर सकते हैं, जैसे x वैल्यू। अब इसके बाद में हम यहाँ के क्या करेंगे, इस तरीके कर सकते हैं। यहाँ पे क्या, मल्टीपल ऑफ लाइंस कोड हम वी कैन राइट। अब इसके बाद में एक और आता है, दो मल्टीपल चीज़ भी हो सकती है फंक्शन। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऐड A, B। अब इसके बाद में मल्टीपल ऑफ लाइंस कोड वी कैन राइट। ठीक है, इस तरीके हम फंक्शन को लिख सकते हैं। पास द इंफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन वी कैन यूज
पैरामीटर्स, ठीक है, पैरामीटर्स यूज करते हैं। पैरामीटर्स एक्सेप्ट इनपुट डेटा इन फंक्शन, ईच पैरामीटर हैज़ अ नेम, ये जो भी होगा इनका कोई एक नेम होगा। वी कैन पास जीरो और सेवरल इनपुट वैल्यूज, हम जीरो भी पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पैरामीटर्स आर असाइन टू पर्टिकुलर वैल्यूज कॉल्ड एज आर्गुमेंट व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। पैरामीटर्स कैन चेंज, जब क्या होता है कि पैरामीटर्स आर असाइन टू पार्टिकुलर वैल्यूज, एक पार्टिकुलर वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आर्गुमेंट व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड, जब फंक्शन को कॉल कराते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम और क्या कर सकते हैं, पैरामीटर्स कैन चेंज द फंक्शंस बिहेवियर डिपेंडिंग ऑन द पास्ट वैल्यू, जो भी पैरामीटर्स होंगे वो चेंज कर देंगे फंक्शंस बिहेवियर डिपेंडिंग द पास्ट वैल्यू, जो भी हम पास्ट वैल्यू रहेगी उसके अकॉर्डिंग वो बिहेवियर चेंज कर देंगे। अब इसके बाद में डिफाइनिंग एंड यूजिंग फंक्शंस पैरामीटर। अब कैसे इसको करते हैं, द फंक्शंस बिहेवियर डिपेंड्स ऑन इट्स पैरामीटर, पैरामीटर्स कैन बी एनी टाइप, नंबर, स्ट्रिंग, कुछ भी हो सकता है, एरे हो सकता है, etc। तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ द फंक्शंस बिहेवियर डिपेंड्स ऑन इट्स पैरामीटर can be of any type, किसी भी टाइप का हो सकता है, लाइक नंबर, स्ट्रिंग, और क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट, और क्या हो सकता है, एरे, ठीक है, etc। इवन द, साथ के साथ क्या हो सकता है, इवन द फंक्शंस, ठीक है। मैं इसको नीचे वाली लाइन में कर देता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ क्या होती है, मैं इसको यहाँ से कमेंट और इसको यहाँ पे, ठीक। अब क्या करते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ फंक्शन प्रिंट नंबर। अब इसके बाद में ये ले लिया, अब नम 1 ले लिया, कॉमा नम 2 ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, वेर मैक्स क्या कर लिया हमने, नम 1 को हमने डिक्लेयर किया नम 1, ठीक है। अब इसके बाद में इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ नम 2 ग्रेटर देन होगा नम 1 से, नम 2 हमें पता ही नहीं अभी कितना हो सकता है, ठीक है। देन क्या होगा, देन होगा अपना का, 1 सेकेंड भाई, ठीक है, मैक्स इक्वल टू नंबर 2, ठीक है। और कुछ कर सकते हैं इसको, नम 2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग मैक्सिमल नंबर। स्पेलिंग की भाई, स्पेलिंग पे मत जाना, स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो सकती है मे बी, तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट, प्लस मैक्स, ठीक है। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं क्या आता है। कुछ आता है? क्यों नहीं आ रहा? ये हमने सही लिखा ना, या फिर इसके बाहर लिखेंगे हम इसको, कंसोल तो हमें यही करना है वैसे। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो कुछ क्यों नहीं आ रहा? अगर हम, अच्छा हमने प्रिंट नंबर को तो अभी कॉल ही नहीं कराया, प्रिंट नंबर को हम कॉल कराएंगे तब उसके बाद में ये हो पाएगा।
तो प्रिंट नंबर को हम कॉल कराते हैं जो ये थे। अब इसको प्रिंट नंबर को हम कॉल कहाँ कराएंगे, ये वाली चीज़ हमारी फिनिश हो रही है, इसको कंट्रोल जेड करते हैं हम यहाँ पे। प्रिंट नंबर कितना होगा, -5 कॉमा -10। अब देखते हैं इसको कुछ आएगा या नहीं। सही चल रहा है ना अपन का। ये सारी चीज़ हम ट्राई करते हैं, मैं ट्राई जानबूझ के करता हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम भूल जाते हैं कहाँ पर क्या करनी है क्या चीज़ नहीं करनी है। तो इस वजह से थोड़ा सा पहले ही हम मिस्टेक करके चलेंगे तो उतना बेटर रहता है कि आगे हम अपनी गलती को दोबारा से ना दोहराएं, दोबारा से रिपीट ना करें जो भी गलती हो जाए। तो मैक्सिमम नंबर कितना आएगा, -5। -5 कैसे आएगा नंबर। अब इसमें देखते हैं हमारे क्या नम नम वन कितना हमारा -5, नम टू कितना अपना -10, ठीक है। वेर मैक्स इक्वल टू नम वन, हमने मैक्स जो था हमारा इसको डिक्लेयर किया हमने नम वन के बराबर। इफ़ नम टू बड़ा है, अगर नम टू बड़ा है, ठीक है, नम टू कौन सा -10 अगर बड़ा है तो मैक्स की वैल्यू कितनी है नम टू, ठीक है। देन हम मैक्स को कॉल करेंगे, तो मैक्स को कॉल करेंगे नम टू मतलब क्या -10 क्या है भाई, छोटा है, -5 बड़ा है, तो क्या होगा मैक्सिमम वाला ये वाला इस कंडीशन को ये कॉल करेगा और इसको मैक्स टू कर देगा। अगर मैं दूसरी कोई वैल्यू ले लूँ, प्रिंट नंबर नॉर्मल 5, 10 की ले लेता हूँ, अब कौन सा आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब क्या है 10 आ जाएगा क्योंकि इसमें क्या 10 बड़ा है। अब इसके बाद में मैं कोई और भी वैल्यू ले सकता हूँ, 2+3 इस तरीके से करके ले सकते हैं, a+b लाइक दिस। तो मैं अगर मैं ले लूँ यहाँ पे प्रिंट और इसमें ले लूँ मैं a+b, c, तो देखते हैं इसको भाई एरर दे देगा क्योंकि मैं एक इसमें कोई नंबर प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इस फॉर्मेट में लेके देखते हैं एक बार। प्रिंट नंबर 2+3, 6 कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम यहाँ देखते हैं 2+3 कितने थे 5 और दूसरा वाला कितना था 6 को ले लिया। अब और कुछ लेके देख सकते हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल, वन मोर आई विल टेक। प्रिंट नंबर 100 कॉमा 200, ठीक है। तो अब इसको लेके देखूंगा तो मैं कितना आएगा बताओ, मैक्सिमम कौन सा है 200 वाला, तो 200 वो आ जाएगा 200। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, ठीक है। दो चीज़ को दो पैरामीटर्स, कॉलिंग फंक्शन विद पैरामीटर्स इन जावास्क्रिप्ट। जब हम पैरामीटर्स को कैसे कॉल करते हैं और मल्टीपल पैरामीटर्स को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में क्या था, वी कैन क्रिएट फंक्शन विद आर्गूमेंट्स एज वेल एज आर्गूमेंट्स शुड बी स्पेसिफाइड पैरेंथेसिस। आर्गूमेंट क्या होते हैं, सेम इसी की तरह होते हैं। मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, इस कोड को क्या करते हैं हम कमेंट कर देते हैं फॉर्मेट। यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको स्टोर ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, अब मैं एक काम और करता हूँ मैं, ठीक है। अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे, आर्गूमेंट्स कैसे लेते हैं, फंक्शन जावास्क्रिप्ट फंक्शन विद आर्गूमेंट्स। जावा स्क्रिप्ट, भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते रहो। जावास्क्रिप्ट फंक्शंस विद आर्गूमेंट्स, ठीक है। अब आर्गूमेंट्स के साथ हम जब करेंगे तो क्या करेंगे, वी कैन, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ, वी कैन हम क्रिएट कर सकते हैं क्या, वी कैन क्रिएट फंक्शंस
विद आर्गुमेंट्स, ठीक है, ठीक है। और फिर आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, आर्गुमेंट्स शुड बी स्पेसिफाइड, शुड बी स्पेसिफाइड विद इन पैरेंथेसिस क्या होता है, ब्रैकेट, ठीक है, इसके अंदर डिफाइन किए जाएंगे। एवरी फंक्शन हैज ए स्पेशल ऑब्जेक्ट, ठीक है, कॉल्ड आर्गुमेंट्स दैट hold the arguments passed to it. No need to be explicity स्पेलिंग सही है, एक्सप्लिसिटी, हाँ ठीक है, अब सही है, एक्सप्लिसिटी डिक्लेयर्ड एंड एग्जिट्स एवरीवेयर, ठीक है, एवरी फंक्शन every function has a special object called as an argument that hold argument passed to it. No need to be explicitly declared and exists every function, ठीक है। अब इसका सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स में मतलब बता देता हूँ, फंक्शन, इसके बाद में करते हैं फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन हो गया बना, और ये क्या फंक्शन नेम ले लेते हैं हम, फंक्शन नेम ले लिए। यहाँ पे क्या क्या कोई आर्गूमेंट होगा, ARG1 ARG2, ठीक है, कोई आर्गूमेंट है, सेम ऊपर वाला सेम मेथड है, इसके अंदर ये लिख देंगे कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब इसके बाद में कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेंगे तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे फंक्शन और इसके बाद में क्या, प्रिंट आर्गुमेंट्स, ठीक है, ये कोई फंक्शन ले लिया मैंने, प्रिंट आर्गुमेंट्स फॉर, अब इसमें क्या है, वेर आई, ठीक है, इन आर्गुमेंट्स, ठीक है, इन आर्गुमेंट्स। अब इसके बाद में क्या करेंगे हम, फॉर लूप को इसको चलाएंगे, कंसोल और डॉट लॉग, क्या करेंगे, आर्गुमेंट्स, ठीक है। इस आर्गुमेंट्स में क्या करेंगे, कोई एरे है वेर आई, इसको एक एरे फॉर्मेट में करेंगे, कंसोल प्रिंट करेंगे। अब इसके बाद में जो हमारा प्रिंट आर्गुमेंट्स था, यहाँ पे करेंगे प्रिंट आर्गुमेंट, और इसमें क्या लिखेंगे हम, वैल्यू 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब इसको क्या, आप देखते हैं क्या आता है आउटपुट, ये आउटपुट कितना, 4 वैल्यूज आ गई अपनी, अब ये इसको देख सकते हैं, ये देख सकते हैं 4 वैल्यू, ठीक है। अब इसमें जो भी हमारा आर्गुमेंट था वो एक एरे फॉर्मेट में जो एरे की वैल्यू आई है, इसको वेर आई इन आर्गुमेंट्स, जो अपन का ये प्रिंट आर्गुमेंट्स ये ले लिया हमने। फिर उसके बाद में इसके अंदर हम क्या करा, फॉर लूप लिया, वेर आई क्या एक आर्गुमेंट, आई इन आर्गुमेंट्स। जब हम आई को हमने आर्गुमेंट करा तो इसका जो कॉल कर, ये प्रिंट आर्गुमेंट कॉल कर रहा है इसको, ठीक है। और ये जो है इसकी वैल्यू, ये किसको
आई क्या है, इन आर्गूमेंट्स, आर्गूमेंट्स के अंदर है आई, तो क्या जाएगा, ये इसको जाएगा और इसके बाद में ये इसको आएगा और ये किसको कॉल करेगा, आएगा। ठीक है, वैल्यू। तो यही होता है। अब कोई एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं हम, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल होगा मे बी, ट्राई करते हैं, कहीं कहीं स्टेक कर जाए तो हेल्प करना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आउटपुट लिख देना बाद में, ठीक है। अब इसके बाद में कोई फंक्शन लेंगे हम, फंक्शन लेते हैं हम लाइक वेर काउंट इक्वल टू 0 ना कोई, ठीक है, कोई इनिशियल वैल्यू ले लिए। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, फंक्शन, फंक्शन ले लिया। फंक्शन के बाद में क्या करें, काउंट वॉवेल्स, वॉवेल्स, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, नेम, ठीक। अब नेम ले लिया हमने, सॉरी, फंक्शन, फंक्शन क्या, काउंट वॉवेल्स हमने क्या एक फंक्शन ले लिया। अब इसके बाद में हम जो करेंगे, ये यहाँ से आर, ठीक है, इतना हो गया। अब फोर लूप चलाया हमने, फोर लूप में क्या करा हमें, वेर आई इक्वल टू 0 इनिशियलेशन, आई इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर दिया। अब इसकी कंडीशन भी देनी है, आई छोटा है नेम डॉट लेंथ, LENGTH, लेंथ जो नेम है, क्या वो नेम, नेम के लेंथ से छोटा, कॉमा आई, ये क्या डिक्रीमेंट प्लस प्लस, ठीक है। अब फोर लूप के बाद में हम क्या करेंगे, इसको भी हमारा एक, इसका भी एक बॉक्स होगा, कोड लाइन जो लिखते हैं। इस वाले का तो ये जैसे कर्ली ब्रेसेस आ गया, इसके अंदर ये आ गया, इसके वाले का ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इफ ठीक है, यदि नेम, नेम जो है इसके अंदर हम क्या, आई वैल्यू थी, आई, ठीक है, आई वैल्यू इक्वल है, इक्वल है एक स्ट्रिंग है ए, ठीक है, इस स्ट्रिंग ए के इक्वल है, तो ये क्या, एंड, ये और है, इक्वल है, इफ ए इक्वल टू, या और क्या होगा, नेम आई इक्वल टू ई, ई के बराबर है, या तो इसके बराबर या फिर इसके बराबर। एक और कर लेते हैं, AEI, ठीक है। इसी तरीके से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, OU, वॉवेल्स है ना, कंट्रोल C, और सेम, ठीक है। और इसके बाद AEI और O, सॉरी O U, AEIOU U, और इस वाले को मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। U तक हो गया। अब इसके बाद में हमारा क्या आएगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ वाली कंडीशन इतनी होगी। अब इफ़ के बाद में अपन का क्या होगा, एक और इसका भी एक पट अपना कोड होगा, काउंट, जो काउंट है ऊपर का जो काउंट था 0 था, वो क्या होगा, काउंट +1, एक बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम यहाँ से आ गए। अब जैसे हम यहाँ पे करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है जी। अब क्या करेंगे हम, हेलो, हेलो, ठीक है, प्लस नेम, हमने क्या नेम दिया था आर्गुमेंट, नेम प्लस ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या आ गया, एक्स, कुछ ऐसे लिख रहे हैं थोड़ा सा अच्छा, योर नेम हैज़, ठीक है, हैज़, ठीक। अब इसके बाद में क्या होगा, ये प्लस काउंट, काउंट
प्लस, अब इसके बाद में क्या होगा, वॉवेल्स को ले लेंगे हम, प्रिंट कर रहे हैं अब तो, वॉवेल्स, वॉवेल्स हो गया। अब इसके बाद में इतना हो गया, वॉवेल्स हो गया। यहाँ पे इसको करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में वेर, अब किसके हम फॉर लूप के अंदर आ गए हम, वेर माई नेम इक्वल टू प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट, ठीक है। प्लीज़ एंटर, एक पॉपअप खुलेगा, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, प्लीज़, ये क्या अपनी एक स्ट्रिंग बन जाती है जब डबल हम कोड देते हैं, प्लीज़ एंटर योर नेम, ठीक है। अब इसके बाद में ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करें, काउंट वॉवेल्स, ऊपर कुछ लिया हमने काउंट वॉवेल्स फंक्शन, काउंट, काउंट वॉवेल्स लिया। अब इसको क्या करेंगे, माई नेम, माई नेम जो ऊपर वाला फंक्शन है इसको कॉल करेंगे माई नेम के साथ में, माई नेम, ठीक है। अब हो गया। इसके बाद में हम और कुछ कर सकते हैं, आई थिंक ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, वेर, ठीक है, इफ, और इफ के बाद में इफ का यहाँ पे फिनिश हो गया। और भाई ये इसका 1 सेकेंड, फोर का फोर लूप का यहाँ पे आ गया डॉक्यूमेंट के बाद में, वेर माई नेम, ठीक है। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, कुछ आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है आई थिंक, कंट्रोल सी, कुछ तो गड़बड़ है भाई, सही है ना आई थिंक अपन का, तो ये भी इसको बाद में लिखना पड़ेगा क्या, अगर हम इफ, आई थिंक वन, हाँ, एंटर योर नेम, सॉरी, रवि, RAVI, हाय, ठीक है। अब इसके बाद में क्या, हेलो रवि, योर नेम हैज़ 0 वॉवेल्स, AEIOU तो है भाई, ए तो था, 0 वॉवेल्स, हेलो रवि, योर नेम हैज़ 1 वॉवेल, ठीक है, योर नेम हैज़ 1 वॉवेल्स, हेलो रवि, योर नेम हैज़ 2 वॉवेल्स, RAVI, ओके। पहले क्या, हेलो नेम, तो हेलो नेम, जैसे हेलो नेम होगा, हेलो नेम, नेम क्या था अपन का, मैं इसको जाता हूँ यहाँ पे, सॉरी ये हमें इसके बाद में करना था, इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ, ठीक है, फॉर्मेट, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा शायद साइड से, हाँ अब आपको दिखाई देगा। अब जैसे ही हमने ये फंक्शन लिया यहाँ पे, वेर काउंट, जो काउंट थे एक वेरिएबल है, काउंट कितना अपना 0, अब फंक्शन लिया काउंट वॉवेल्स, काउंट वॉवेल्स क्या करेंगे, नेम ले लिया, उसके अंदर एक आर्गूमेंट, फॉर लूप लगाया i इक्वल टू 0, और नेम की लेंथ, नेम डॉट लेंथ, लेंथ ना मतलब कितने उसकी लेंथ है, और i प्लस प्लस। अब इसके बाद में क्या करेगा, क्या किया इसने, इफ़ नेम, नेम के अंदर जो भी आई है, आई की वैल्यू क्या है, इक्वल इक्वल होगी ए के बराबर, ठीक है, ई के बराबर, आई के बराबर, AEIOU के बराबर, और काउंट क्या होगा, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, काउंट क्या एक बढ़ता चला जाएगा, अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, काउंट बार बार इसको बढ़ता चलाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो, ठीक है, हमारा यहाँ जी ये हेलो आ गया,
मैं कोई भी डाल देता हूँ, मैं RAJP फुल नेम डालता हूँ, RAJPUT। अब जैसे ही मैं फुल नेम डालूंगा इतने सारे मल्टीपल चीज़ हो गई है, हेलो रवि राजपूत, ठीक है, योर नेम हैज़ जीरो वॉवेल्स, ठीक है। फिर उसके बाद में कहला हेलो रवि राजपूत, योर नेम हैज़ वन वॉवेल्स, हेलो रवि राजपूत, योर नेम हैज़ वन वॉवेल्स, ठीक है। इसको क्या मल्टीपल चीज़ को रिपीट कर रहा है। अगर मैं इसको रिपीट नहीं कराना चाहूँ, अगर हम इसको यहाँ पे काउंट ही ना लिखें तो कुछ हो पाएगा इम्पैक्ट? रवि, तब भी वही आएगा। क्या आ रहा है यहाँ पे? 0 0 0 0। हमें आगे को बढ़ा के ही नहीं दे रहा, बिल्कुल इंक्रीज ही नहीं कर रहा। तो क्या करेंगे हम इसको काउंट प्लस प्लस, ठीक है। अब इसके पहले पहले हेलो रवि प्रिंट करा, फिर नेम के साथ में 0, फिर उसके बाद में 1, फिर 1 के बाद में फिर 1 किया पहले वाले को, फिर उसके बाद में 2, पहले AEIRAVI, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करेगा। अगर मैं यहाँ से योर नेम हैज़, मैं इसको हटा देता हूँ तो कुछ इम्पैक्ट हो पाएगा? और अच्छा कुछ इम्पैक्ट तो नहीं होगा, थोड़ा अच्छा करने के लिए। जैसे ही मैं यहाँ पे रवि देता हूँ, योर नेम हैज़ जीरो वॉवेल्स, योर नेम हैज़ वन वॉवेल्स, योर नेम हैज़ वन वॉवेल्स, योर नेम हैज़ टू वॉवेल्स। वन वाले को क्या कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। और माई नेम क्या है, माई नेम, यहाँ से माई नेम जो आया, माई नेम प्रॉम्प्ट इसको एंटर किया। और काउंट वैल्यूज़ क्या है, काउंट वैल्यूज़ ये है, इसके अंदर क्या नेम, और नेम को अंदर ये चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में हम और कुछ भी पैरामीटर्स वेस आर्गूमेंट क्या होते हैं इन द टर्म्स ऑफ, इन द terms parameters and arguments are often used vice versa, however they are essentially different. The parameters used when declaring the function, for example uh, get cube function and number is parameter, the number is parameter, ठीक है। In other hand, arguments are nothing but the values of function receives from each parameter at the time function is called. In the case get q function get 4 arguments। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, एक दो एग्जांपल लेके और समझते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में जैसे ही मैंने एक और एग्जांपल लिया, फंक्शन गेट गेट क्यूब, ठीक है। और इसमें क्या ले लिया, नंबर ले लिया मैंने, नंबर। अब इसके बाद में मैं क्या करूँगा, अलर्ट कर दूंगा, अलर्ट, अलर्ट करके देख लेते हैं, नंबर स्टार नंबर स्टार नंबर, ठीक है। ये हो गया अपना। अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम इसको जो एक फॉर्म ले लेंगे, स्क्रिप्ट टैग से बाहर मैं फॉर्म ले लेता हूँ कुछ, बॉडी में ले लेता हूँ मैं, बॉडी में FORM फॉर्म। अब इसके अंदर मैं एक इनपुट बॉक्स ले लिया, इनपुट, इनपुट ले लिया, टाइप क्या कर लिया मैंने, बटन, ठीक है। अब इसके बाद में वैल्यू क्या होगी, वैल्यू क्लिक, क्लिक होगी, ठीक है, वैल्यू क्लिक। अब ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक में क्या करेंगे, गेट क्यूब, गेट क्यूब ले लिया मैंने,
4 ले लिया। अब इसको देखते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक किया गेट क्यूब, 4 4 चौक 16 चौका 64, क्या क्या 3 टाइम्स इसका और अगर हम 2 लेंगे तो कितना आएगा अपना 8 आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8। क्लिक करो इस बटन को, 8। ठीक है, समझ में आया ये। इसके बाद में और एक और एग्जांपल लेके देखें। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। छोटा सा था ये, छोटी चीज़ें काफ़ी खतरनाक होती हैं। अब एक और फंक्शन ले लेते हैं, फंक्शन SHOW और इसके अंदर हम एक आर्गुमेंट ले लेते हैं मैसेज नाम से, MSG कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो इसको इस तरीके से console डॉट लॉग MSG। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद में क्या करेंगे हम, लेट रिजल्ट इक्वल टू सो। ठीक है, हेलो। ठीक, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, कॉमा, कोई लेट ले लिया हमने सो में दिखाने के लिए, हेलो, और कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, रिजल्ट क्या आना चाहिए, रिजल्ट। ठीक है, अब इसके बाद में जैसे हम अगर देखते हैं क्या आता है, जस्ट राइट कुछ न्यू, आता नहीं आता। रिजल्ट हेलो तो आ गया अपना। ठीक है, जो हमने लिया था हेलो, और रिजल्ट क्या अपन का अनडिफाइन, जो अपन का हेलो था ये रिजल्ट, ये तो अपना आ गया। ठीक है, हेलो, और जो रिजल्ट है, रिजल्ट क्या है ये, अनडिफाइन। ठीक है, अब एक और कोई दूसरा फंक्शन मैं लेके दिखाता हूँ, जल्दी जल्दी, बैटरी भी थोड़ी सी, फॉर्मेट, अब एक और फंक्शन नेम वही आर्गुमेंट 1 कॉमा आर्गुमेंट 2। अब इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, और इसके बाद में क्या होगा, रिटर्न वैल्यू, रिटर्न 1। ठीक है, और इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल, ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल, ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में यहाँ पे फंक्शन, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्रिएट स्टूडेंट। ठीक है, उसमें क्या ले लेता हूँ, नेम कॉमा एज कॉमा जेंडर। ठीक है, ये हमने आर्गुमेंट ले लिया। अब इसके बाद में क्या, वेर ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट
इक्वल टू नेम, क्या नेम कॉमा एज, एज को एज डिफाइन किया, क्या एक एरे हो गया अपन का ये, जेंडर, 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 ठीक है। अब इसके बाद में इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे ये, और रिटर्न क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट को रिटर्न, रिटर्न ओबीजे, ओके, रिटर्न ऑब्जेक्ट कर दिया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, वेर स्टूडेंट, वेर स्टूडेंट, स्टूडेंट, ठीक है, इक्वल टू क्रिएट स्टूडेंट, एक क्रिएट स्टूडेंट ऊपर वाले को लिया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम, रवि, ठीक है, कॉमा 23, ठीक है, कॉमा कॉमा मेल, ठीक है। अब इसके बाद में कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो क्या करेंगे, स्टूडेंट को हम कॉल करेंगे क्योंकि हमने जो बाद में स्टूडेंट ले लिया था। अब इसको एक बार देखते हैं, कुछ आ रहा, नहीं आ रहा, रिटर्न -1 करें, रिटर्न भी तो करना पड़ेगा हमको, रिटर्न -1 फॉर एग्जांपल आई थिंक लाइक हमको रिटर्न भी तो करना होगा इसमें। हाँ, रिटर्न -1 कुछ वर्किंग नहीं है, समथिंग इज, कहीं तो हमने आई थिंक, इसको आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अपन अपन का क्या होगा, ये फिनिश हो गया, मतलब कि अब फंक्शन जो करते हैं ये सारी चीज़ को फंक्शन हो गया। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। बैटरी कितनी बच रही है भाई, रात के भाई 3 बज रहे हैं यार। वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो इसी में मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, ठीक है। अभी एक दो एग्जांपल और कर देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर आप इसको देख के बताना क्या होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है फंक्शन स्कोप, स्कोप क्या होते हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। अब इसके बाद में क्या, फंक्शन स्कोप, फंक्शन स्कोप, फंक्शन स्कोप क्या होते हैं, एवरी वेरिएबल हैज़ इट्स स्कोप ऑफ यूजेस, द स्कोप डिफाइन वेयर द वेरिएबल इज एक्सेसिबल, ठीक है। अब इसके बाद में एक और एग्जांपल लेते हैं हम, वेर ARR एरे, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ग्लोबल अपन का ग्लोबल स्कोप, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद में हम क्या करेंगे, फंक्शन काउंट, ठीक है। अब काउंट, अब इस काउंट के नाम से ले लेता हूँ वैल्यू। अब इसके बाद में यहाँ क्या, वेर काउंट, अगर कुछ और चीज़ ले लें, काउंट
OCCURANCES, ठीक है। वेर काउंट, क्योंकि यहाँ पे मैं इसको लेने वाला था, काउंट इक्वल टू 0, कॉमा। अब ये अपन का क्या है, लोकल स्कोप, ठीक है। अब इस लोकल स्कोप, अब इसके बाद में क्या आएगा अपन का, फोर लूप चला दिया मैंने, वो साइड में बता दिया। फोर वन, आप पिछली वीडियो दे सकते हैं, उसमें मैंने पूरा स्कोप के वेर आई इक्वल टू 0, कॉमा आई छोटा है ARR डॉट लेंथ, ठीक है। और उसके बाद में आई प्लस प्लस, इतना हो गया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इफ ARR आई इक्वल टू वैल्यू, काउंट प्लस प्लस, कॉमा, ठीक है। ये हो गया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न काउंट को क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। और क्या होगा, अगर इसमें भी एरर आए तो आप बताना और आप सॉल्व करना, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। करंट अकर्स ARR, ठीक है, हमने इसको कर लिया। कंसोल डॉट लॉग ARR, उसके बाद में कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ काउंट, ठीक है। इसको एक बार देखते हैं हम, क्या आता है आउटपुट। ये एरे तो अपन का क्या होगा, वो आपको लेंथ कितनी थी, 7 मिल गई, ठीक है। एरे ये कितना है, प्रोटोटाइप एरे कितना, 0। और इसमें क्या आ रहा है, ये वाली अनडिफाइंड, ठीक है। अपने क्या, कंसोल ARR को हमने क्या किया, कंसोल करा दिया, बाकी चीज़ को वो नहीं ले रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, एक और एग्जांपल देते हैं लोकल फंक्शन स्कोप का। ये कितना हो गया, ग्लोबल लिखा था फंक्शन, इसको अब क्या देता है, मैं लोकल, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। फंक्शन प्ले फॉर एक्स वेर एक्स इक्वल टू 1, कॉमा एक्स छोटा है 5 से, कॉमा और एक्स इंक्रीमेंट प्लस प्लस, ठीक है। वेर वाई इक्वल टू, वाई बराबर होगा एक्स मल्टीप्लाई वाई एक्स, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग एक्स प्लस, ये हो गया प्लस वाई, ये हो गया, ठीक है, यहाँ तक। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, प्ले को हम डिफाइन करेंगे, प्ले, ठीक।
अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, टाइप ऑफ भी दिखा दे तो अनडिफाइंड दिखाएगा। देखते हैं आउटपुट कितना आ रहा है। एक्स की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। अब 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1। और 2 का, अगर हम 2 का करेंगे, ये जो वाला 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा, 4। और 3 का करेंगे 9, और 4 का करेंगे 16। ठीक है, यहाँ पे 5 तक कहाँ तक जाएगा, ये 5 तक। और ये क्या होता है, और उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, एक और कर देंगे। ये कौन सा था, लोकल लोकल फंक्शन स्कोप, लोकल फंक्शन स्कोप। ठीक है, अब एक और कर लेते हैं हम, लास्ट वन। फंक्शन इसको डायरेक्ट करते हैं कुछ, फॉर वेर x इक्वल टू 1, x छोटा है 5 से, और x प्लस प्लस, वेर y इक्वल टू x कंसोल डॉट लॉग, तो x प्लस, जो पहला वाला क्या था, x रिपीट होगा, x की वैल्यू रिपीट होगी, दोबारा में क्या होगी, इसका स्क्वायर आ जाएगी, स्पेस देके यहाँ पे क्या आ जाएगी, स्क्वायर वाली वैल्यू y। ठीक है, प्लस। ठीक है, और इतना आ जाएगा। अब इसके बाद में हमको और क्या कर सकते हैं, एक बार आउटपुट देखते हैं। सेम आउटपुट आएगा 1, 3 का 4। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग बराबर प्लस x प्लस y इक्वल टू प्लस y। इसमें क्या आएगा, ये देखो, x इक्वल टू कितना 5, y इक्वल टू कितना 16। ठीक है, अब इसके बाद में x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, और भाई इसको क्या कहते हैं, x एंड y क्या है, क्योंकि वेरिएबल्स इन द ग्लोबल स्कोप। x यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, x एंड y आर वेरिएबल्स इन द ग्लोबल स्कोप। ठीक है, और कुछ जावास्क्रिप्ट कैन बी नेस्टेड, एक और मैं आपको कुछ ऐड करके दिखा देता हूँ, बस 2 मिनट। कुछ ना कुछ नया ही मिलता जा रहा है चीज़ें। ठीक है, फंक्शन ऐड वेर काउंटर इक्वल टू 0,
फिर उसके बाद में फंक्शन प्लस, और ये क्या होगा, काउंटर प्लस इक्वल टू 1, ठीक है, कॉमा। इसको ऐसे कर लेते हैं ना, क्यों इतना उसको सिरदर्दी पे ली, ठीक है, +1। अब इसको क्या करेंगे यहाँ पे, इस प्लस ये एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल फंक्शन है, देखो पहला वाला ये फंक्शन, फिर उसके अंदर ये वाला फंक्शन, तो इस वाले प्लस को करेंगे यहाँ पे प्लस नेस्टेड, मतलब कि एक के अंदर एक प्लस। अब इस प्लस के अंदर, प्लस के बाद में क्या करें, रिटर्न, रिटर्न करेंगे काउंटर, काउंटर, ठीक है। अब इसको देखेंगे और आउटपुट चेक करके देखते हैं, कुछ आया नहीं आएगा। इसको बाहर करके देखो, काउंटर ही तो करना, काउंटर रिटर्न काउंटर करना, तो +1, ठीक है। अब इसके बाद में कोई इसको अगर हम करें, बैटरी कितनी है, क्योंकि एक्चुअली गाइस 3 बजने वाले, 23%। देखते हैं, इन नेस्टेड का बस जस्ट एग्जांपल है, इस तरीके से कर सकते हैं। एक और देख लेता हूँ मैं, अगर बात बनती है तो। फंक्शन प्रिंट, प्रिंट टेक्स्ट नंबर कॉमा टेक्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा, स्विच आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स डॉट लेंथ, जो लेंथ होगी, इसके बाद में हमने यहाँ पे कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, केस 1 में, केस 1 कंसोल डॉट लॉग नंबर नंबर नंबर, ठीक है, प्लस नंबर, ये नंबर लिया था हमने, इसको इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक, ब्रेक कर दिया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, केस 2 ले लेंगे, केस केस 2, केस 2 में क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग टेक्स्ट प्लस टेक्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद में इसको भी क्या करेंगे, हम ब्रेक कर देंगे, ब्रेक, और कुछ करना है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, क्या किसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट टेक्स्ट 5, 5। एक बार देखते हैं हम क्या आएगा, सिर्फ 5 आया, नंबर आया। अब भाई हमारा टेक्स्ट क्यों नहीं आया, तो हमने क्या करा, नंबर में करा। अब इसके बाद में मैं एक और यहाँ पे करता हूँ, प्रिंट 6 कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, प्रिंट 5 6 आ रहे हैं। अब प्रिंट, अगर हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू देखें, प्रिंट रवि नंबर
और प्रिंट टेक्स्ट, अगर सिर्फ रवि दे के देखो मैं कुछ भी एरर दे देगा। और ये एरर क्यों दिया, टेक्स्ट में क्यों नहीं आ रहा, इसको आप फाइंड करेंगे गाइस, ठीक है। या फिर मैं एक काम कर सकता हूँ, 8 कॉमा, चलो मैं दे देता हूँ रवि। दूसरा वाला क्या, पहला वाला नंबर है, दूसरा वाला हो जाएगा, चलो आउटपुट आपका आ गया। दूसरा वाला क्या है, टेक्स्ट रवि, ठीक है। आया आपको समझ में? तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, लेकिन इसमें आपको क्या, ऑलमोस्ट जावास्क्रिप्ट 40-50% इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगी। अगर पिछली तुमने 3 वीडियो देख लेना, पूरी जावास्क्रिप्ट आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये रवि है ना, दूसरा वाला क्या टेक्स्ट है, यहाँ पे ये दूसरा वाला टेक्स्ट हो गया, पहले वाला ये हो गया, ठीक है। आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।